पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे विंता ने कदरू से शर्त हार कर उसकी दासी बन गई। इसके आगे देखेंगे। फिर विंता ने अगले 500 वर्षों तक दूसरे अंडे की अच्छे से देखभाल की। फिर उस अंडे का खोल तोड़कर पक्षियों का राजा गरुड़ उसमें से निकल आया। जैसे ही वह अंडे से बाहर आया, उसने भोजन की तलाश में आकाश में ऊंची छलांग लगा दी। उसने उड़ते उड़ते आकाश में कई ऊंचाइयां छू ली। उसने अपने आकार में भी काफी वृद्धि की। जब देवताओं ने उसे देखा, तब उन्हें वह हवा में तेजी से उड़ती हुई अग्नि की एक विशाल गेंद की तरह दिखाई दिया। उस अग्नि की गेंद को देखकर देवता भयभीत हो गए और गलती से उन्होंने यह मान लिया कि आग की गेंद के रूप में स्वयं अग्निदेव हैं। फिर सारे देवता मिलकर अग्निदेव के पास चले गए। देवताओं ने अग्निदेव को अपना आकार और तेज कम करने का अनुरोध किया। तब अग्निदेव ने देवताओं का भ्रम दूर कर दिया। अग्निदेव ने उन्हें बताया कि आग की विशाल गेंद के समान दिखाई देने वाला असल में कश्यप ऋषि का पुत्र है, जो अपनी अथाह शक्ति के कारण इतना तेजोमय और वेगवान है। तब सभी देवताओं ने गरुड़ से प्रार्थना की। उसे अपना आकार और तेज कम करने की विनती की। गरुड़ ने देवताओं की विनती स्वीकार कर ली और अपना आकार और तेज कम कर दिया। देवताओं को प्रसन्न करने के बाद जब गरुड़ आकाश में उड़ रहा था, तब ब्रह्मा जी ने गरुड़ को बुलाया। उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, सूर्य ने दुनिया को अपनी भयंकर किरणों से जलाने का फैसला किया है। दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारे मदद की आवश्यकता है। फिर गरुड़ ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं अपना सहयोग देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सूर्य ने दुनिया को जलाने का फैसला क्यों कर लिया है? ब्रह्मा जी ने गरुड़ के प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, जब देवताओं और राक्षसों ने अमृत प्राप्त करने के लिए दूध सागर का मंथन किया था, तब अमृत बाहर निकल कर आ गया था। उसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत परोसना शुरू किया। तब राहु नाम के एक राक्षस ने भी एक देवता के रूप में स्वयं को परिवर्तित कर दिया और देवताओं के शिविर में प्रवेश करके वह अमृत पीने लगा। जब सूर्य ने राहु को पहचान लिया, तो उसने राहु को भगाने के लिए उससे लड़ाई शुरू कर दी। अन्य देवताओं और ऋषियों ने राहु को परास्त करने में सूर्य की उतनी ज्यादा मदद नहीं की। उनसे निराश होकर सूर्य ने दुनिया को नष्ट करके उन्हें सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। सूर्य के क्रोध का कारण पता चलने पर गरुड़ ने ब्रह्मा जी से कहा, अब मुझे इस बात का पता चल गया है कि सूर्य ने दुनिया का विनाश करने की क्यों ठान ली है। अब आप मुझे यह बताइए कि दुनिया को बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तब ब्रह्मा जी ने गरुड़ को दुनिया को बचाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा, हे गरुड़, तुम अपने भाई अरुण के पास चले जाओ। तुम उसे अपने पीठ पर बिठा के पूर्व दिशा की ओर चले जाना। पूर्व दिशा में जाके तुम अरुण को सबसे ऊंचे पर्वत पर छोड़कर आ जाना। फिर जब सूर्य पूर्व दिशा की ओर से आएगा, तब अरुण उसके रथ पर सवार हो जाएगा और सूर्य का सारथी बन जाएगा। अरुण आकार में बड़ा है। वह शीतल और शांत है।
जब सूर्य अपना तेज बढ़कर दुनिया का विनाश करना चाहेगा, तो अरुण का शरीर सूर्य और पृथ्वी के बीच में रहकर उस तेज को सोख लेगा। इस प्रकार से दुनिया सूर्य के प्रकोप से बच जाएगी। फिर गरुड़ ने ब्रह्मा जी को वंदन किया और वह अरुण के पास जाने के लिए निकल पड़ा। अरुण के पास जाकर गरुड़ ने दुनिया को बचाने के लिए अरुण की मदद मांगी। अरुण मदद करने के लिए तैयार हो गया। फिर गरुड़ ने अपने भाई अरुण को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे एकदम ऊंचे पूर्वी पहाड़ों पर छोड़ दिया। जैसे ही सूर्य पूर्व दिशा में उभर कर आ गया, अरुण सूर्य के रथ पर विराजमान हो गया और उसका सारथी बन गया। जब सूर्य ने अपनी आग बढ़ाई, तब अरुण की शीतलता ने वह सारी आग सोख ली। इस प्रकार से गरुड़ ने अरुण की मदद से दुनिया का नाश होने से बचाया। इसके आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।